बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के लीडर शेर अफजल मरवत के हवाले से खसूसी खबर आपको देंगे। उनको रोकने का प्लान तैयार किया जा रहा है। बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी कन्वेंशंस उनकी वजह से हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ में लोगों की शमूलियत उनकी वजह से हो रही है। पुलिस उन्हें रोकती नज़र आ रही है। जो इकदामात हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए वो मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। उसकी वजूहत ये हैं कि जो पिछले दिनों में जलसे हुए हैं, खसूसन मर्दान में जलसे हुए हैं, इसके बाद करक में जलसे हुए हैं, दीर में जलसे हुए हैं, इनसे जो वाइब जनरेट हुई है, जो एक वेव क्रिएट हुई है, उसने बड़ा परेशान कर दिया है कुछ लोगों को। और उसकी वजह से अब जो है कह रहे हैं कि इनका मुख उठपना है और इनको किसी तरह से ठिकाने लगाना है। शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या प्लानिंग हो रही है ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे जरदारी साहब क्यों खामोश हैं। जरदारी साहब जो कि स्टाब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े बड़े बयान देके दुबई भी भाग जाते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आजकल उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज है। और इस खामोशी से के पीछे जो है वो क्या डील करना चाह रहे हैं स्टाब्लिशमेंट के साथ, ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। नवाज शरीफ ने बिल आखिर हुक्म दे दिया है और अब आपको ये जो मसनूई लड़ाई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, ये नजर आएगी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के हवाले से खसूसी क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं इन्होंने एक क्लेम किया है कि नई दहशतगर्दी की लहर के हवाले से वो क्या तमाम मामला है, और खसूसन जो सर्वे हुआ है इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से उसका भी जिक्र करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो कि इस टाइम राइट नाउ पार्टी के सबसे अहम तरीन लीडर बने हुए, उनकी फॉलोइंग उसी तरह है जिस तरह से इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग होते थे जब वो जलसों में जाते थे, इसी तरह शेर अफजल मरवत को वेलकम किया जा रहा है। और उसकी वजूहत सिर्फ ये है कि मुश्किल टाइम में वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, और ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि वो जलसे भी करवा रहे हैं। तो उनके लिए जो खसूसी बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। वो खसूसी बंदोबस्त क्या है? कल जो है मर्दान में नाज़रीन जलसा हुआ, तकरीबन 21 लोगों के ऊपर FIR उस जलसे की दे दी गई है। अब मर्दान में जो जलसा हुआ है ये बेसिकली हाई कोर्ट की परमिशन के बाद ये जलसा मुनक्किद कराया गया। जो पेशावर हाई कोर्ट है उससे इजाज़त ली गई थी क्योंकि DC ने 144 PTI के जलसों के हवाले से खसूसी तौर पर नाफिज कर दी, और उसको फिर चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन से पहले तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और जलसा कर सकते हैं। उस जलसे के बाद जो है वहाँ पे पुलिस आई, उसने क्रैकडाउन किया, लोगों की बड़ी तादाद जो थी उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कर लिए और शेर अफजल मरवत को भी उसमें फिक्स कर लिया। ये उन पर बनने वाली मुताद्दिद FIRs में से एक FIR है। इससे कबल जो जलसे हुए हैं, दीर में हुआ है, आपको पता है, सवात में हुआ है, करक में हुआ है, उसकी FIRs अलग है। तो इन तमाम FIRs में चूंकि शेर अफजल मरवत साहब खुद वकील हैं तो वो अपनी ज़मानत करा लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने भी उनके हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है। मेरी एक लॉयर से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से वो मुलाकात करके आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमें कहते हैं कि तुम भी शेर अफजल मरवत की तरह जो है सोशल मीडिया पे बात करो, सोशल मीडिया पे बोलो, वो देखो वो कितने ज़बरदस्त जलसे कर रहा है और कितना लोगों को मुतहर्रिक कर रहा है। इसी वजह से उनको नायब सदारत के उहदे पर भी रखा गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को प्लांट किया गया एजेंसीज़ की जानिब से, और इनका मकसद ये है कि ये जो है वो एजेंसीज़ की जो पेनिट्रेशन है उसको यकीनी बनाए और उनका नैरेटिव लेके आगे चले। और ये बात तब हमारे सामने हमें नज़र आई जब उन्होंने KP में जो गालिबन सवात का जलसा है इसमें पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं राइट नाउ के शेर अफजल मरवत साहब एजेंसी के प्लांटेड हैं, तो उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पाक फौज के नारे लगवाए हैं तो डैट डजेंट मीन्स कि उनको एजेंसी ने प्लांट किया है। इस टाइम इमरान खान साहब ने उनको ये हुक्म दिया और उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि राइट नाउ जो पार्टी को लेके चलना है वो एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ की जानिब नहीं जाना है। इमरान खान साहब खसूसन अपने सोशल मीडिया वालों को भी इस टाइम पैगाम दे रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, चूंकि आपको पता है कि इलेक्शन में सिर्फ मकबूलियत नहीं कबूलियत भी चाहिए होती है, तो इलेक्शन से पहले ये अच्छी इमरान खान साहब की मूव है कि आपने अपने सिक्योरिटी इदारों को इतना टारगेट नहीं करना। अगर कुछ मफाहमत की तरफ बात जाएगी तो मामलात आगे चलेंगे, सियासत इसी तरह चलती है। तो इमरान खान साहब इस टाइम बहुत बेहतरीन मूव खेल रहे हैं जेल के अंदर बैठे हुए। इसी वजह से हम ये देखें कि इसका, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट इमरान खान साहब की इस मूव के पीछे
ये बात जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी में आपको आपस में बड़े लग रहा होगा कि बिलावल एक पेज पे हैं, जरदारी साहब अलग पेज पे हैं। बिलावल कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, बिलावल एक एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं ये बच्चा अभी सीख रहा है। उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। जरदारी साहब समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो है पाकिस्तान हवाले करने, नवाज शरीफ को पाकिस्तान हवाले करने का सोच लिया हुआ है। तो इससे पहले कि सिंध में मेरी गेम ख़त्म हो, जहाँ मैं 15 साल से हुकूमत कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कट टू साइज किया जाए, तो बेहतर ये है कि बिलावल को वो इस चीज़ से रोकें और साथ अपनी श्योरिटी लें कि सिंध उनके पास रहेगा। ठीक है, वफाक बेशक मुस्लिम लीग नून को दिया जाए, लेकिन सदारत की जो कुर्सी है उसके लिए वो बड़े ख्वाहिशमंद हैं। वो ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान जो है बन जाएं, और सदर पाकिस्तान 5 साल के लिए होता है, वज़ीर आज़म तो हमारे यहाँ 2-3 साल के लिए आता है और उसके बाद चला जाता है। तो बड़ी मजबूत कुर्सी है सदर पाकिस्तान की। लेकिन साथ में सदर पाकिस्तान के लिए हाफिज़ हमदुल्ला की कल स्टेटमेंट है नाज़रीन कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मैं होऊंगा, और हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं कि इस दफ़ा सदर पाकिस्तान जो मर्जी हो जाए वो JUIF से ही होगा। अच्छा, मौलाना साहब से ये भी पहले भी वादा लिया गया था, लेकिन इसकी फिर हमें जो खबरें मिली, एजेंसीज ने इजाज़त नहीं दी कि मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान होंगे। और अब की बार मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने, लेकिन KP जो है वो इमरान खान साहब वाइप आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, जितनी वहाँ पे उनकी मकबूलियत होगी। जितने भी मकबूलियत के इस टाइम सर्वे हो चुके हैं, इमरान खान साहब सब में टॉप कर रहे हैं, सब में लीड कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकल आई है। पंजाब में क्या होता है ये देखना है। राइट नाउ पंजाब में जलसे उस तरह से पार्टी कोई लीड करने वाला नहीं है, जलसे नहीं हो रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ जलसे जारी हैं। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ये स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए हैं कि राइट नाउ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, TTP वहाँ पे आने लगी है, वो अपनी कार्रवाइयाँ करेगी, तो हम PTI को या किसी को खुलेआम इस तरह जलसों करने की इजाज़त नहीं दे सकते जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो। ये स्टेटमेंट्स तभी हमें नज़र आ रही हैं जब हमें पता लग रहा है कि इमरान खान साहब वहाँ पे मकबूलियत की अपनी अरूज पे हैं इस टाइम। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया, और इस पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नाज़रीन जो फैसले हुए, पार्लिमानी बोर्ड में डिस्कस हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी पर तनकीद करें, जिस पर शहबाज शरीफ की ये राय थी कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उनके बयानात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो दीगर रहनुमा इस पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में शरीक थे, उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बात से हम मुत्तफिक नहीं हैं। उसकी वजूहत ये है कि अगर हमारी कारकर्दगी पर सवालात उठते रहे और हम खामोश रहे तो हमें हलकों में जो है आवाम की तरफ से बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है, इस वजह से हम इसका जवाब देंगे। नवाज शरीफ साहब ने उनको इजाज़त दे दी है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी तौर पर जवाब दिया जाए। शहबाज शरीफ इसके हामी नहीं है, वो मफाहमत के हामी है, लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर आप वो मुझ पर या पार्टी पर तनकीद करते हैं तो आप भरपूर तरीके से इसका जवाब दें। तो ये नाज़रीन अपडेट है अब तक की, जिसमें हमने आपको तीनों पार्टीज़ के हवाले से इलेक्शन से पहले क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो बता दी। इस टाइम लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला अगर कोई दे सकता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है, लेकिन 21 FIRs होने के बावजूद, एक कन्वेंशन पे 21 FIRs हुई होने के बावजूद, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां से खूब वाकिफ़ हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं लेते कि ये कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल से मनसबे आला के ओहदे पर बैठे शख्स की अपने आप पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक दफ़ा देखना चाहिए कि क्या वाकई मुल्क में इंसाफ मिलता हुआ हो रहा है और इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि ये अब तो तमाम लोगों को पता है, मेरे बताने की बात नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ मजीद पॉलिटिकल अपडेट्स होगी तो आपको आगाह करेंगे। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।